हेलो बच्चों, आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों को बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5। तो दोस्तों देख लेते हैं कक्षा 5 पर्यावरण। इसमें देखते हैं पाठ 1 से कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला आ है, कुत्तों में विशेष शक्ति होती है सूंघने की। बा नंबर आपका है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं तो बिजली तरंगों से। सा है, हवा में हुए कंपन का अंदाज लगाना और शिकार की स्थिति का पता करने में बाघ की मदद करते हैं ये मूंछें। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दा देख लीजिएगा, पंछी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। आगे देख लेते हैं अधिलग्ती प्रश्न, ऐसे दो पंछियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं, चीलबाज और गिद्ध। तीसरा क्वेश्चन है, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर वह कैसे सुनते, जमीन पर हुए कंपन से सुनते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, चींटियां मीठी चीजों का पता कैसे लगा सकती हैं, ये सूंघकर। लघुत्तरीय प्रश्न, 5वां क्वेश्चन है, समुद्री जानवर जैसे मछलियां अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं। उत्तर देख लेते हैं, समुद्री जानवर जैसे मछलियां अचानक पानी में अजीब तरह से हलचल और से व्यवहार करती हैं क्योंकि उन्हें खतरे का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। मच्छरों को अंधेरे में भी आपको होने का एहसास कैसे होता है। मच्छर हमारे शरीर को गंध, खासकर पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से महसूस कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं, लिखिए। बाघ और कई अन्य जानवर। प्रश्न नंबर 8, एक कतार में चलने वाली चिड़िया का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों। उत्तर, जब चींटियां का रास्ता रोका गया तो चींटियां यहाँ वहाँ भटकने लगीं क्योंकि उन्हें गंध पहचानने में मुश्किल हुई। आगे देख लेते हैं दीर्घ प्रश्न नंबर 9, बाघ की विशेषताएं लिखिए। पहला है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को नाप लेती हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। उत्तर, हमारे देश की सरकार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान में भरतपुर के जिले में घना जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है क्योंकि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों के लुप्त होने का भय है। ये प्रोजेक्ट कार्य है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आपका पार्ट 2, कहानी सपेरों की। अभ्यास बहुविकल्पी प्रश्न, उत्तर देख। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है। ढोल, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहे से बचाता हूँ। एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा भी करते हैं। सांप। अगला देख लेते हैं, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है नाग, दुबैया, करैत। अतिलघुत्तरीय प्रश्न, कालबेलिया नाच में किस जानवर की जैसी मुद्राएं बनाई जाती हैं। कालबेलिया नाच में सांप की जैसी मुद्राएं बनाई जाती हैं। सपेरे सांप के दांत क्यों निकाल देते हैं। सपेरे सांप के दांत इसलिए निकाल देते हैं ताकि वो काटें तो जहर अंदर ना जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी मिलाइए। तो दोस्तों, गाय दूध के लिए हो जाएगा, घोड़ा टांगों के लिए, बैल खेती के लिए, मधुमक्खी शहद के लिए, मुर्गी अंडे के लिए। लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, आपके घर में यदि कोई जानवर पाला गया और वह बीमार हो जाता है तो आप क्या करेंगे। उत्तर, हम उस जानवर को पशु चिकित्सालय में ले जाएंगे जहां पशु चिकित्सक द्वारा उसका इलाज किया जा सके। आए देख लेते हैं, निम्न वर्ग पहली से जानवर के नाम छांटिए लिखिए। तो दोस्तों, कछुआ, मेंढक, बंदर, उल्लू, मकड़ी, केंचुआ। देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी बीन बजाने पर वे क्यों नाचता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी बीन बजाने पर इसलिए नाचता है क्योंकि वह जमीन पर हुए कंपन को सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस शरीर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है। उत्तर, सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सांप के जहर को निकालकर बनाई जाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए,
यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या कर सकते हैं? जहां सांप काटता है उस जगह को कपड़े से हल्का बांध देंगे। प्रश्न नंबर 10, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। उत्तर, राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। ये प्रोजेक्ट कार्य दोस्तों अपने हिसाब से करिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 3, चखने से पचने तक। इसमें देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है? तला भुना मसालेदार खाना खाने से। आगे देख लेते हैं बा, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है, क्यों? शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। आगे देखिए, किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे का स्वाद अनुभव है? चटनी, नींबू पानी, इमली। अतिलघुत्ती प्रश्न देख लेते हैं। आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे कैसे पता लगाते हैं? उसकी गंध से। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, मुंह में लार का बनना क्यों जरूरी है? पाचन के लिए। प्रश्न नंबर 4, स्कूल में खेल के समय टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देते हैं, क्यों? ऊर्जा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं लघुत्ती प्रश्न। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन से स्वाद पहचान करते हैं? उत्तर, हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है। हम खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा आदि खाद्य स्वाद पहचान लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, रश्मि 3 साल की है, उसके हाथ पैर तलवे और पेट फूला हुआ है, वह अक्सर बीमार क्यों रहती है? रश्मि अक्सर बीमार इसलिए रहती है क्योंकि उसे भरपेट और सही खाना नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 8, रीना की दादी उसे धीरे धीरे चबाकर खाने को क्यों कहती है? उत्तर, रीना की दादी उसे धीरे धीरे चबाकर खाने को इसलिए कहती है क्योंकि इससे खाना अच्छे से पच जाता है। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, दीर्घोक्ति प्रश्न। पेट के पाचक रस को बाहर निकालकर उसमें खाने की कोई चीज डाल दी जाए तो उस चीज का क्या होगा? विस्तार पूर्वक लिखिए। पेट के पाचक रस को बाहर निकालकर उसमें खाने की चीज डाल दी जाए तो वह चीज पूरी तरह से घुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसलिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मध्यम भोजन कार्यक्रम। प्रोजेक्ट का दोस्तों इसे भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 4, खाए आम 12 महीना। दोस्तों इसे देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, आम पापड़ बनाकर धूप में सुखाने का कारण नमी दूर करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा, आम से बनने वाली कौन सी खाने की चीज साल भर नहीं रखी जा सकती? तो आम की कड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मामूली ताड़ना किससे बनता है? आम से। बंद पैकेट की खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य या नहीं? इसमें पैकेट पर दी गई जानकारी से। अतिलघुत्ती प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूध को उबालकर क्यों रखा जाता है? खराब होने से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 3, खाने के पैकेटों में लिखी जानकारी से क्या क्या पता चलता है? मूल, वजन, तारीख। प्रश्न नंबर 4, सुखाकर खाई जाने वाली चीज़ों को गोले से मिलाइए। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा लघुत्ती प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? आंसर, अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में इसलिए सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। प्रश्न नंबर 6, आम पापड़ बनाने में क्या क्या उपयोग होता है? आम पापड़ बनाने में आम, गुड़, चीनी आदि का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैसे पता करोगे खाना खराब हो गया और वह खाने योग्य नहीं है? उसकी बनावट, रंग और गंध से। प्रश्न नंबर 8, आम से बनने वाली खाने की 5 चीज़ों के नाम? पापड़, चटनी, अचार, रस, मुरब्बा। तो दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं। दीर्घोक्ति प्रश्न देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए, ब्रेड पर फफूंद आ गई थी और वह ब्रेड अब खाने योग्य नहीं है क्योंकि ब्रेड अब खराब हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों, कुछ फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं और कुछ लंबे समय तक खराब नहीं होती। ऐसे फलों और सब्जियों के नाम लिखिए। जल्दी खराब होने वाली सब्जियां, फल और सब्जियां, मशरूम, गाजर, सेब, टमाटर, आलू। लंबे समय तक खराब नहीं होने वाली फल और सब्जियां, बैगन, शिमला मिर्च, खीरा, नारंगी, नींबू।
पार्ट आपका 5 है बीज बीज बीज। तो दोस्तों इसे भी देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें भिगो कर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। बाह्य प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधों को पर्याप्त धूप नहीं मिली। देख लीजिए, इनमें से शिकारी पौधा है नेपेंथिस। आगे देख लीजिएगा। अति लघुत्तम प्रश्न, कौन सा खेल आप बीजों से खेलते हो? आम के बीजों का बीजा। गोपाल की माँ ने गोपाल से रात में चने भिगोने के लिए क्यों कहा? अंकुरित करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? हल्के। लघुत्तम प्रश्न नंबर 5 है, बीजों में अंकुरण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं? यदि इनमें से कोई एक चीज ना हो तो क्या होगा? चीजों में अंकुरण के लिए बीज, कटोरी, पानी आदि चीजों आवश्यक होती हैं। कोई एक चीज ना हो तो बीज अंकुरित नहीं होगा। प्रश्न नंबर 6, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह चित्र किस पौधे का है? तो दोस्तों नेपेंथिस पौधा है ये मांसाहारी पौधा इसको भी बोला जाता है। इस पौधे का भोजन क्या होता है? कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव। प्रश्न नंबर 7, मिर्ची का बीज हमारे देश में कहाँ और कैसे आया? मिर्ची का बीज हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आया। पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। सोचिए और लिखिए। मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज, मिर्ची, धनिया। हल्के बीज, अजवाइन, जीरा। अंकुरित कर खाए जाने वाले बीज, चने और मूंग। दीर्घोत्तरी प्रश्न, बीज किन किन तरीकों से बिखरते? बीजों के बिखरने के लिए कोई 2 तरीके अपने शब्दों में लिखिए। जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसने दोनों गमले में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरित हुआ परंतु दूसरे गमलों में अंकुरित नहीं हुआ। किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों नहीं? गमले बी में अंकुरण हुआ होगा। दूसरा पॉइंट है, किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ और क्यों? गमले ए में अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि साबुत दाल को कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रोजेक्ट कार्य तो दोस्तों ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा। पार्ट 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। इसका बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, घर सीसर में कितने तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे? तो 9 हो जाएगा। अल बरूनी किस देश में आए थे? तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। यह चित्र संदेश देता है जल बचाओ का। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अति लघुत्तम प्रश्न दूसरा, सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? नलियों में, पाइपों में। दी गई चित्र में निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस किस तरह का इंतजाम किया जाता है? प्याऊ और बावड़ियाँ। लघुत्तम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं? बावड़ी को सीढ़ी का कुआं इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, आपके घर में पानी कहां से आता है? हमारे घर में पानी नल से आता है। क्वेश्चन नंबर 7, तरुण भारत नामक संस्था ने धड़की माई की मदद कैसे की? तरुण भारत संघ नामक संस्था ने तालाब बनवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। पेड़ों के आसपास की जमीन को सीमेंट से पक्का कर, वनों की अत्यधिक कटाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दीर्घोत्तरी प्रश्न नंबर 9, पानी के अपव्यय को आप किन उपायों द्वारा कम कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखिए। नहाने के लिए बावर की जगह बाल्टी का उपयोग करें। बर्तन साफ करने के लिए नल के बजाय टब का उपयोग करें, टपकते हुए नल को बंद करके। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3-4 दिन पानी नहीं आता है तो आपको किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है? सोचकर उत्तर लिखिए। पानी के ना आने के कारण सभी काम रुक जाएंगे क्योंकि उसके ना आने पर ना तो खाना बनेगा ना नहाना। प्रोजेक्ट कार्य दोस्तों ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों बना हुआ है, इसे भी देख लीजिएगा। पार्ट 7 है आपका पानी के प्रयोग। इसे भी देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, मृत सागर का पानी होता है नमकीन, कड़वा। स्टील की प्लेट और स्टील की चम्मच पानी में तैरेगी या डूबेगी? प्लेट तैरेगी, चम्मच डूब जाएगी। सा है, पानी में तैरने वाली चीज़ों
के सही समूह को पहचानेंगे। स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक की खाली बोतल। नेक्स्ट देख लेते हैं अतिलोक्ति प्रश्न। अंडा उबालते समय पानी में बहुत सारा नमक डाल देने पर क्या होगा? अंडा पानी में तैरेगा। प्रश्न नंबर 3, संसार के सबसे नमकीन सागर का नाम लिखिए। उत्तर मृत सागर। प्रश्न नंबर 4 है, आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर तेल, पानी और शक्कर के घोल के बूंदों की दौड़ कराई। बताओ टिफिन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी सबसे पीछे होगी? उत्तर पानी की सबसे आगे और शक्कर के घोल किस पीछे। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, यदि आपको शक्कर को पानी में शीघ्रता से घोलना हो तो क्या करेंगे? शक्कर घोलते समय पानी को चम्मच में लगातार घुमाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, घोल को गर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा गीला रुमाल जल्दी सूखेगा और क्यों? तेज धूप में डाला गया रुमाल। उत्तर देख लेते हैं, तेज धूप में डाला गया गीला रुमाल जल्दी सूखेगा क्योंकि तेज धूप में पानी सूख जाता है। अगला क्वेश्चन है 7वां, घरों में पापड़ किस मौसम में बनाए जाते हैं? घरों में पापड़ गर्मी में बनाए जाते हैं क्योंकि गर्मी में तेज धूप के कारण पापड़ जल्दी सूख जाते हैं। अगला देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, ये ताल का दिया है, इसका आंसर देख लेते हैं। धुलेगी, धुलेगी नहीं, नहीं, नहीं धुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दीर्घ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते जैसे आराम से लेटे हों, कारण शायद। उत्तर लिखिए। उत्तर देख लेते हैं, मृत सागर में लवणता अधिक होती है। तो दोस्तों देखते हैं, जिससे पानी का घनत्व मानव शरीर के घनत्व से ज़्यादा हो जाता है और हम आसानी से तैर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, नमक को पानी में घोलने पर वह गायब नहीं होता, पानी में ही मौजूद रहता है। यह आप अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे? उत्तर नमक पानी में ही मौजूद रहता है क्योंकि नमक भी रंगहीन है और पानी भी रंगहीन है एवं नमक पानी में पूरी तरह से घुल गया है। प्रोजेक्ट कार्ड दोस्तों ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये आप लोगों का पार्ट कक्षा 5 पर्यावरण का दोस्तों पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक सभी आप लोग हमने पार्ट बताए हैं इस वीडियो में, और पार्ट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो चुके, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।